अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इम्सास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर आज के नए ब्लॉग के साथ। यहाँ सुबह सुबह नाश्ता बन रहा था बच्चों के लिए। आज बच्चे जल्दी उठ गए थे, उन्हें जल्दी जाना था तो उन्होंने अपने लिए चपली कबाब बनवा लिए। और ये दूसरी तरफ फ्राई हो रही है फ़िश, जो लाहौरी फ़िश का मसाला लगाकर मैंने रखी थी। वो कल फ्रिज में सफाई करते हुए 2 पीस निकल आए। तो बहरहाल ये मैंने अपने लिए फ्राई की और चपली कबाब जो हैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो बच्चों ने रात के उबले हुए चावल और जो रात पालक आलू बच गया था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो बच्चों ने चावलों के साथ खा लिया। और यहाँ लंच बॉक्स बड़े बेटे का तैयार कर दिया। चावलों के ऊपर थोड़ा सा आलू पालक, एक चपली कबाब और थोड़ी सी सलाद, और दूसरे बॉक्स में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी काट कर मैंने रख दी ताकि लंच में खा लें। तो बस इसके बाद मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। आज का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है क्योंकि आज है जुमातुल मुबारक। तो मैंने बर्तन धोने के बाद जल्दी खाना बनाया क्योंकि रात को खाना नहीं पकाया था, इसलिए आज दोपहर में बनाना था। और बर्तन धो के मैंने किचन साफ़ कर दिया और फिर एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए मैंने किचन का बना लिया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए भी ये एक छोटा सा अपने किचन का क्लिप बना लिया। यकीनन आप लोग भी ऐसे ही साफ़ सुथरा किचन रखते होंगे। बस जी, यहाँ वेजी बिरयानी बन रही है। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें फ्राइड ऑनियन डाली और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का डाला। साथ ही मैंने मटर और आलू डाल दिए और थोड़ी सी 2 रंग की शिमला मिर्च, हरी और लाल हाफ दोनों डाल दी। साथ ही आधा पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया और 1 टमाटर काट कर डाल दिया। फिर मैंने ये बॉइल्ड कॉर्न थे जो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून थे वो मैंने डाल दिए। ये एक फूल गोभी का जो मैं वॉलमार्ट से लाई थी उसका 1/4 हिस्सा मैंने इसमें डाला। तो तमाम वेजीज डाल के मैंने इसको खूब अच्छी तरह हिलाया जुलाया और फिर साथ ही मैंने इसमें 1 कप दही का डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पकाया और दही ने पानी छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल कर लिए और थोड़े कच्चे ही नितार लिए क्योंकि मसाला जो कोरमा था वेजी का वो नीचे लगना शुरू हो गया था स्टील की पतीली की वजह से। क्योंकि भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है तो वेजिटेबल्स नीचे बैठ गई और पानी ऊपर आ गया तो वो लगना शुरू हो गया। तो मैंने जल्दी से इससे पहले कि मसाले में बदबू आ जाए जलने की, मैंने चावलों को कच्चा ही छोड़ दिया और नतार के ऊपर से सारा कोरमा उसके ऊपर डाल दिया उसी तरह से, तो ताकि ये इसके पानी में चावल जो है वो भी गल जाए। तो बस ये इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स करने की कोशिश की और इसको दम लगा दिया और साथ इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना और टमाटर और हरी मिर्चें काट के, ये देखें हरी मिर्चें साबुत डाल दी थी और टमाटर काट के डाल दिए थे। बस इसके ऊपर फिर जो अचारी तिक्के मैंने बनाए थे वो भी मैंने रख दिए। ये मैंने अचारी तिक्के भी 4 पीस बना लिए थे ताकि बच्चे ज़रा खुश होके खा लें वेजी बिरयानी को। मुझे और मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल्स बहुत पसंद है और बहुत दिल चाहता है। आज भी मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि बस वेजिटेबल ही लेकर आओ मेरे लिए, कोई तोरियाँ टिंडे शींडे। मैंने फिर उनको डांटा। मैंने कहा आप क्या हर वक्त वेजिटेबल्स खाते रहते हैं और वेजिटेरियन हो गए हैं। खाना वाना खिला के फिर बर्तन शर्तन धोए और फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि बाहर हो रही थी बर्फ़बारी। तो मैंने कहा चलो जाके स्नो फॉलिंग ही देख लूँ, थोड़ी सी इंजॉय ले जी। छतें साफ़ नहीं होती फिर से सफ़ेद हो जाती हैं। तो फिर रात हो गई और अपने बेटे को ऊपर देखने आई। वो बर्फ़ साफ़ कर रहा था और जॉब पे जाने वाला था।
तो इसके बाद यहाँ हमारा दिन का एंड हुआ। अगले दिन सुबह फिर नाश्ते में वही चपली कबाब बड़े बेटे को चाहिए थे, फिर से निकाल लिए पीस के हुए चपली कबाब और अपने बेटे के लिए बनाए। उसने ये बिरयानी के साथ खा लिए क्योंकि रात जो बिरयानी पक्की थी वो पड़ी हुई थी, और फिर ये एक अदद चारी टिक्का रात का फिर भी बच गया था, हालांकि सिर्फ 4 बनाए थे। बच्चों को नाश्ता दिया, उनके पापा को नाश्ता दिया, उन्होंने डबल रोटी मामलेट और चाय के साथ नाश्ता किया था। बस उसके बाद मैंने ये चटनी बनानी शुरू कर दी। इसमें मैंने 1 गड्डी धनिया की डाली है और गंदलों के साथ। ये धो धा के धनिया मैंने इसमें डाल लिया है अपने गिलास में। साथ ही मैंने काला नमक ½ टीस्पून डाला, और जो हमारा रेगुलर सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, वो भी मैंने ½ टीस्पून ही डाला था, लेकिन ये कम हो गया था तो फिर बाद में मैंने ये ½ टीस्पून और डाल लिया था चटनी बनाने के बाद। साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया था 1 टीस्पून, क्योंकि अच्छा ज़ीरा डाल लें या ज़ीरा पाउडर डाल लें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल लें। तो मैंने ज़ीरा पाउडर बना के रखा हुआ था तो वही मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल लिया। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे चटनी बन रही थी, बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे और मैं जान के नहीं बना रही थी क्योंकि ये स्पाइसी होती है। ये 3 अदद हरी मिर्चें डाली, मिर्चें मैंने कम डाली थी, हालांकि ज़्यादा डलती हैं क्योंकि मज़ा उसी में आता है। और 2 अदद मैंने जो है डाल दिए लहसुन के। ये 2 मैंने टमाटर इसमें काट के डाल लिए थे। आधा लीमू का रस डाला था, लेकिन लीमू जो है मेरा काफ़ी बड़ा था, अगर आपके पास छोटे लीमू हो तो 2 डाल लीजिए। तो मैंने इनको इसमें काट के फिर डाल दिया, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड की फरमाइश पे अनारदाना डाल दिया। हालांकि इसमें अनारदाना जो है वो नहीं डलता, लेकिन वो मुझे बार बार कह रहे थे कि अनारदाना डाल दो। वो परहेज़ी खाना खा खा के उनका दिल उकता गया है। उनको आदत है निहारी, पाए और मुरगन खाने, उनको इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत पसंद है। मज़े की बात यह है कि उन्हें चिकन कढ़ाई या कोई भी कढ़ाई हो वो पसंद नहीं आती है, लेकिन उनको ये वाले खाने पाए निहारी वाले बहुत पसंद है। यहाँ मैं लीमू को माइक्रोवेव में 20 सेकंड पे गर्म किया और फिर मैंने उसको चटनी में निचोड़ लिया और फिर इसको टिका के ग्राइंड कर लिया ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर ही ग्राइंड हो जाएं और मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाए। यहाँ मैंने चटनी को जार के अंदर जो है सेव कर लिया। ये 1 हफ्ते तक फ्रिज के अंदर रख के इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद मैंने अपना मटन निकाल लिया क्योंकि दोपहर का खाना बनाना था। ये ½ kg मटन है और ½ kg ही बोन्स थी। तो ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और कुटी लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल ली, और ये 1.5 प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ की काट के डाल दी। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून अदरक पिसी हुई डाल दी और 1 टेबल स्पून लहसुन का डाल दिया। बस जी, गला इतना ख़राब हो गया है सुबह से, क्योंकि आज वो चटनी जो खा ली है तो बस उससे मेरे गले में तकलीफ़ हो रही है और बार बार खांसी भी आ रही है, तो मुझे बार बार वॉइस ओवर करते हुए इसको बंद करना पड़ रहा है। साथ ही ये देखें मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर सारी चीज़ों को मैंने अपना जो इंस्टेंट पॉट है इसको बंद कर दिया और इसको मैंने 6 मिनट के ऊपर हीट पे लगा दिया था। इसका टाइम मैंने ये देखे 6 मिनट रखा है, बस ये ताकि ये ज़्यादा ना गले और भूनते वक्त ज़्यादा गल जाए तो भूनते वक्त बोटियाँ टूट जाती हैं। उसके बाद मैं अपना ओनियन पाउडर ढूंढ रही थी, तो ये मेरी ओवन की जो ड्रॉर है नीचे की, उसमें मैंने उसकी सफाई है ढूंढने के चक्कर में उस सफाई हो गई है मेरी ड्रॉर की, और मेरा ओनियन पाउडर जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो मुझे इसमें से मिल गया। साथ ही मेरा गार्लिक पाउडर का भी 1 पैकेट मिल गया।
तो बस चीज़ें ला के रख देते हैं ना तो फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन खैर ज़ाहिर है ला के रखनी पड़ती है, इतनी तो यहाँ बर्फ़बारी होती है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मैंने शीशे की बोतल में डाल के अपना, इसके साथ ही इसका उसी पैकेट का ओनियन जो लिखा हुआ था पाउडर वो काट के टेप के साथ बोतल के ऊपर चिपका दिया। यहाँ मेरा कुकर ऑफ हो गया था तो मैंने इसको खोल लिया और फिर सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला और फिर इसको मैंने भून लिया था। और देखें पानी का मैंने एक कतरा नहीं गोश्त में डाला था, लेकिन देखें गोश्त ने और प्याज ने और टमाटरों ने कितना पानी छोड़ दिया है। लेकिन बहरहाल इतना पानी नहीं था, ये तकरीबन 5-10 मिनट भूनने के बाद इसमें से ख़त्म हो गया था। और 3 अदद मैंने आलू छील लिए थे इसमें डालने के लिए। मेरा इरादा था कि मैं आलू गोभी डालूंगी और भुना भुना बनाऊंगी, मगर मेरे मियाँ जी ने इस बात को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे तो शोरबे वाला ही खाना खाना है। तो मैंने फिर इसको अच्छे से भून के, मैंने इसमें दही के 2 टेबल स्पून भी डाले थे भूनते वक़्त। तो बस भून भान के मैंने 3 आलू काट के डाले और हीट पे लगा दिया। तकरीबन 4 मिनट हीट दी थी और ले जी मेरा बेहतरीन आलू गोश्त तैयार है। तो हरी मिर्चें भी साथ ही डाल दी। तो छोटे बेटे ने चावल बॉयल कर लिए और चावल के साथ ये सालन एंजॉय किया, लेकिन बड़े बेटे को पसंद नहीं आया। वो जाके चैम्पियन डोनर से अपने लिए खाना ले आया। तो यहाँ मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपना शोकेस दिखाती हूँ। तो ये मेरे जूस के गिलास हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और ये भी मेरे गिलास जो है मेरे फेवरेट गिलास है। वो पीछे मेरा जग मेरे जहेज़ का रखा हुआ है जो 1999 में मेरी शादी हुई थी, मुझे उस वक्त मिला था। और ये आगे जो गिलास हैं ये हरगिज़ उसके साथ के नहीं है, लेकिन मैच करते हैं। उसके गिलास बहुत नाजुक थे तो मैंने इस वजह से पाकिस्तान से मंगवाए ही नहीं। मैंने अम्मी को कहा कि वो आप ही यूज़ कर लें, और ये गिलास मुझे ये छोटे छोटे यहाँ से मिल गए थे तो मैच कर रहे थे तो मैंने लेके रख लिए। बाकी जो पीछे गिलास है वो मैं 2 दफ़ा में लाई थी, 12 गिलास थे, तो उसमें से भी कुछ इस्तेमाल हुए, कुछ टूट गए, बाकी मैंने उनको यहाँ रख दिया क्योंकि मुझे एक ही चीज़ इस्तेमाल करते बोर हो जाता है इंसान। ये वाले गिलास भी मुख्तलिफ साइज़ के हैं, मुख्तलिफ वक्तों में लाई और कुछ इस्तेमाल किए, कुछ टूट गए, बाकी मैंने डेकोरेट कर दिए क्योंकि हर वक्त एक ही चीज़ यूज़ करते मज़ा नहीं आता है। तो ये वाला जो ब्लू डिनर सेट है ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है यहीं ओंटारियो से ही। जो पीछे ग्रीन और ब्लैक प्याले नज़र आ रहे हैं वो सूप के हैं, और जो रंग बिरंगी लाइनों वाले कप नज़र आ रहे हैं वो मैंने यही ओंटारियो से ही लिए। इसके साथ की 6 क्वार्टर प्लेट भी है। ये कटलरी सेट स्टैंड के साथ मेरे जहेज़ का है जो मैंने अपनी अम्मी जान से यहाँ मंगवा लिया था। और ये वाला डिनर सेट मैंने मॉन्ट्रियल से ख़रीदा था, बड़ा ही ट्रेडिशनल सा डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद था। इसमें 4 प्लेटें क्वार्टर थी, 4 चावलों वाली थी और 4 प्याले थे और 4 ही मग्गे थे। ये छोटे छोटे से गिलास हैं, ये मैं यहाँ डोलोरामा से लाई, मुझे बड़े पसंद आए। और किसी ने कहा कि जी ये तो शराब के हैं, तो भाई हम तो शराब नहीं पीते, अब कोई ज़रूरी तो नहीं, उस पर लिखा तो नहीं कि बस इसमें शराब ही पी जाए, तो हम अब इसमें जूस पी लेंगे। और पीछे जो फ्लावर वाले आपको गिलास नज़र आ रहे हैं वो सेट, जो वाटर सेट है, ये मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे। इसका जग और एक गिलास मेरे से टूट गया, जग के हाथ से गिर गया था और गिलास नलके से धोते वक्त टकरा के टूट गया था। तो ये बहुत ही मेरे फेवरेट गिलास है, इसलिए इनको मैंने फिर डेकोरेट कर दिया कि बाकी भी टूट ना जाए। मुझे भी अपनी अम्मी की तरह बर्तन जमा करने का बहुत शौक़ है। ये डिनर सेट, ये जो टी सेट नज़र आ रहा है ये पूरा डिनर सेट है, ये 8 पीसेस का था। तो ये मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे। इसके साथ की सालन की प्लेटें टूट गई हैं और चावलों वाली और क्वार्टर प्लेट कुछ टूट गई हैं और कुछ मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। ये टी सेट है जो मैंने यहाँ सजाया है। कोयटा की थी और उनकी सहेलियाँ वहीं रहती थी तो अम्मी जान वहाँ से बर्तन मंगवाती थी। और ये वाला जो टी सेट है ये मैंने अवामी मरकज़ इम्तियाज़ से ख़रीदा था, और ये मेरी अम्मी ने मुझे इसी तरह बॉक्स में पैक किया हुआ
मुझे भिजवा दिया जब मैंने अपना सामान मंगवाया। ये जो बर्गर बनाया ये भी मैंने इम्तियाज़ से ख़रीदा था। ये फ्रूट या मिठाई वगैरह खाने के लिए फोक्स है, और ये भी इसी तरह से ही ये फोक्स है उसके फ्रूट वगैरह मिठाई के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत है, इसकी बटरफ्लाई में बना हुआ है, और ये आइसक्रीम बनाने के लिए है सांचा, तो ये मैंने यहीं से ख़रीदा था। तो पीछे भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये शील्ड वगैरह और ये गुलदान है, तो ये मेरे, और पीछे एक और भी है बॉटल सी है जो मेरे हस्बैंड को उनके दोस्त ने गिफ्ट की हुई चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने इधर सजा दी है। ये जो दूसरा जग आपको नज़र आ रहा है ये भी मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे। इसके भी गिलास 1 बाय 1 मेरे से धोते वक्त नलके से टकरा कर टूट गए हैं, और मेरे से गिलास टूटते ही उस वक्त है जब मैं धो रही होती हूँ, और उन्हें धोते धोते मैंने स्टैंड में रखने लगती हूँ तो वो नलके से टकरा कर टूट जाते हैं। अब ये जो आपको पीछे वाइट कलर की बन्नियाँ नज़र आ रही हैं ये मैंने मॉन्ट्रियल से ख़रीदी थी जब मैं मॉन्ट्रियल में रहा करती थी। ये मेरे बहुत पसंद थी और मेरी फेवरेट थी, और मैं इनको ख़रीदने पर मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन खैर मैंने फिर उनको मना लिया था। मुझे बर्तन ख़रीदने का शौक़ ही बहुत है, और फिर उनको सजाने का भी बहुत शौक़ है। बहुत मज़ा आता है अच्छे अच्छे बर्तन ख़रीदने का, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ होते हैं बार बार बर्तन ख़रीदने में। ये बर्तन भी मेरे पाकिस्तान के आइसक्रीम सेट है, और पीछे वो चैनक है, और इसके साथ का शुगर पॉट भी है। ये दही का बर्तन है, इसके बीच में जो रखा हुआ है वो उसका दूध का है। तो ये देखिए ये मिल्क पॉट है, ये देखिए ये मिल्क पॉट है, और जिसके वो दूसरा जो है वो दही के लिए है। ये मग्गा जो है ये इस पे माहिद लिखा हुआ है, ये मेरे बेटे का नाम है, ये मैंने सियालकोट से लिया था और वहीं से ये इसके ऊपर नाम लिखवाया था। येलो कलर का अपने छोटे बेटे का लिया था, उस पे मैंने सरमद लिखवाया था, मगर वो मेरे से गिर के हाथ से टूट गया जी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।